So let's start. We will be doing discrete time processing of continuous time signal, जो कि हमारा chapter number 6 का last topic है, और उसके बाद we will start with 7th chapter which is about discrete Fourier transform. और उससे पहले जो है there are number of announcements. अच्छा, पहली अनाउंसमेंट जो है वो ये तो ये कि अब आपका जो लास्ट मिड रह गया है दैट इज़ ऑन ट्यूसडे May 4th 2021. असाइनमेंट 4 आपकी अपलोड हो गई है MS टीम के ऊपर, और इसके अलावा मैंने मिड क्विज़ 1 और क्विज़ 2 के सॉल्यूशंस भी अपलोड किए हैं, जो कि आपको क्विज़ 1 और क्विज़ 2 की जो असाइनमेंट्स थी उनमें ही अपलोडेड मिलेंगे, जहाँ से आपने डाउनलोड किए थे क्विज़ेस, उसके साथ ही जो है मैंने फाइल अपलोड की है. तो काइंडली गो थ्रू इट सो यू विल अंडरस्टैंड. और प्लस ये कि आई एम ट्राइंग कि आप लोगों को इस वीक में बाय द एंड ऑफ वीक और नेक्स्ट वीक में जो है वो चेकिंग करके चीज़ें मिल जाएं, सो यू वुड नो कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल. ये वाली स्लाइड जो है ये हमने पहले की हुई है, पिछले लेक्चर से है. तो बेसिकली व्हाट वी एक्चुअली हैव कंक्लूडेड, हमने जो कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन की है और डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस की है, कि बेसिकली हमारे पास वी हैव अ सिग्नल x ऑफ t, ठीक है, और हम इसको प्रोसेस करना चाहते हैं. बेसिकली हम कंटिन्यूस टाइम प्रोसेसिंग ही करना चाह रहे होते हैं, ठीक है ना, बिकॉज एट द एंड अगर आप देखें तो हम कंटिन्यूस में ही आउटपुट लेके आ रहे होते हैं. बट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस के जिसकी वजह से हमें पता है कि डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग जो है उसमें मेमोरी का मसला नहीं है, प्रोसेसिंग आसान होती है. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स हम देख भी चुके हैं कि डिस्क्रीट टाइम में जो है वो हम किस तरह से फिल्टर्स वगैरह को डिज़ाइन कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग पोल्स एंड जीरो. सो देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस, जिसकी वजह से हम ये डायरेक्ट जो है कंटिन्यूस टाइम में ही प्रोसेस करने के बजाय वी एक्चुअली डू दिस थिंग जो कि हमने यहाँ पे की है. सो इन अ वे व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम ये वाला जो ब्लॉक है हमारा, तो बेसिकली दिस इज टू डू द कंटिन्यूस टाइम प्रोसेसिंग, कि हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट करके फिर प्रोसेस डिस्क्रीट में करके एंड देन वी आर अगेन कन्वर्टिंग इट टू कंटिन्यूस टाइम. तो आज जो है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को देखने की कोशिश करेंगे. हमने इन पार्ट्स जो है पहला ब्लॉक भी देखा हुआ है, आखिरी ब्लॉक भी देखा हुआ है, और जो सिग्नल प्रोसेसिंग वाला ब्लॉक है वो हम पहले कर दे रहे हैं. पहले चैप्टर में, जिस लास्ट चैप्टर में जो हमने इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग की है कि हाउ कैन यू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, तो हम इन चीज़ों को इंटीग्रेट करके जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है करने की कोशिश करेंगे आज. इसमें जो है वो अच्छा, लेट मी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ छोटी सी मैंने ये फिगर जो है कॉपी करके रखी हुई है सो दैट वी वुड नो कि हम किस स्टेप की बात कर रहे हैं. और इस केस में जो है वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जब हमने देखा है कि कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट में जा रहे हो या डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस में जा रहे हो, इन बोथ द केसेस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है. और इस केस में जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल हमने जो पहले मतलब की है लास्ट उसमें भी और आज भी जो हम करेंगे, इसमें मैंने सैम्पलिंग में और रिकन्स्ट्रक्शन दोनों के केसेस में सेम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखी हुई है, जिसको f(s) ही रखा हुआ है. लेकिन आपको जो मैंने असाइनमेंट दी है 4th, उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि जिसमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं. तो दैट इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ कि अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, पहली बात तो ये कि डिफरेंट हो भी सकती हैं, और अगर हो तो उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा होता है. सो इट वुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या कैसे अगर डिफरेंट हो तो क्या होता है. लेकिन ये कि यू वुड नो दैट जब आप उसको असाइनमेंट करना शुरू करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल. अच्छा, एग्जाम्पल के लिए जो है वी विल जस्ट टेक अ कपल ऑफ कोसाइंस, जिसकी हमने एग्जाम्पल पहले भी की थी. आसान सी एग्जाम्पल हम करके देखेंगे. लेकिन एक चीज़ जो वी विल मेक श्योर, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट एक्स ऑफ टी, ठीक है, कि पहला स्टेप हमारे पास क्या है. वी हैव दिस एक्स ऑफ टी सिग्नल. एक्स ऑफ टी जो है वी विल मेक श्योर कि एक्स ऑफ टी इज बैंड लिमिटेड, ठीक है. और दूसरी चीज़ जो है हम इंश्योर करेंगे वो ये कि आपके पास एफ ऑफ एस इज, अगर अब लेट्स सपोज के ये जो बैंड लिमिटेड टू सम एफ ऑफ एच है, तो एफ ऑफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ एच, ठीक है. या हमने जिस तरह ओमेगा की टर्म्स में बात किया था कि ओमेगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ओमेगा एच, ठीक है. और इसका रीज़न हमें ऑलरेडी पता है, हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं कि वी वांट टू
रिस्ट्रिक्ट द एलियसिंग हम नहीं चाह रहे होते, बिकॉज अगर एलियसिंग हो गई तो फिर तो ये वाला जो इसकी टाइम प्रोसेसिंग जो है उसका फायदा ही नहीं है, बिकॉज आपके पास पहले से आपने इनपुट से जो सिग्नल उठाया है वो सिग्नल है ही नहीं कि जिसके ऊपर आप प्रोसेस करना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव सीन कि फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के ऊपर एलियस हो जाती हैं। और अगर फर्ज करें कि हमारा बैंड लिमिटेड सिग्नल ना हो तो उस केस में व्हाट वी कैन डू, हमने अगर आपको याद हो शुरू में जब हमने ये पूरा ब्लॉक पढ़ा था विद रेफरेंस टू चैप्टर नंबर 1 और 2, तो उस केस में हमने ये बात भी की थी कि इससे पहले जो है एक प्री फिल्टर भी होता है, ठीक है, कि जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं किया। बट द थिंग इज कि अगर हमारे पास जो है वो बैंड लिमिटेड सिग्नल नहीं है तो हम इस एक्स ऑफ टी को यहाँ पर किसी कंटिन्यूस टाइम में ही प्री फिल्टर से गुजारेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास वॉइस सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 40 किलो हर्ट्ज तक जा सकती है, लेकिन ये कि मैं 3 के हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जो है उससे भी अगर हम काम चला, नॉर्मली जो है वी ट्राई टू जस्ट यूज 3 के फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि आप 40 के तक लेके जाएंगे तो इसका मतलब है कम से कम 80 के जो है वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, विच इज़ वेरी हाई जबकि आपने ट्रांसमिट करना है एंड एवरीथिंग। सो हम 3 के लेते हैं ताकि 6 के 7 के साथ काम चल जाए। बट द पॉइंट इज कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि प्री फिल्टर में जो है वो 40 के से 3 के का लो पास लगा के उसको कंटेन करना पड़ेगा। बट वट वी आर मेकिंग श्योर इज कि जब हम कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं और प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उस केस में वी आर मेकिंग श्योर कि दीज थिंग्स आर ट्रू, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब लेट्स टेक जो सिग्नल है वो हम एक सिंपल सा ले लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम लिया था, एंड बिकॉज वी आर मेकिंग श्योर कि हमारे पास जो है वो एलियसिंग नहीं है तो हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह जो लेंगे उस पर हम ये ध्यान रखेंगे कि एलियसिंग ना हो रही हो, ठीक है। लेट्स ऐड जस्ट डीसी कंपोनेंट टू द सिग्नल ऑल्सो, और उसके अलावा जो है मुझे जहाँ तक याद पड़ता है एक हमारा सिग्नल था लास्ट टाइम जो कि कॉस ऑफ, अच्छा मैं इसको 2 पाई, यार लेट मी जस्ट राइट जो हमने पहले लिखा था 20 पाई टी था, ठीक है। और लेट्स जस्ट ऐड सम फेज इन इट ऑल्सो, ठीक है। और दूसरा जो है वो मैं 100 के बजाय इसके क्लोज ही कोई सिग्नल रख लेती हूँ 30 पाई टी, और लेट्स टेक इसका फेज जो है वो π/4 है। एंड लेट्स सपोज कि हमारे पास जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, अच्छा अब आप देखें जो चीज़ मुझे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो इट कैन बी गिवन टू यू, एंड लेट्स सपोज के अभी तो मैं आपको दे देती हूँ कि इट्स 40 हर्ट्ज, ठीक है। लेकिन ये कि आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि एलियसिंग हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, बिकॉज अगर आप इसको देखते हैं दिस एक्चुअली इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स 10, ठीक है। तो 10 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल, और इस केस में जो है 2 पाई टाइम्स 15 है, तो इसका मतलब है कि 15 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल। तो अब ये वाले जो हमारे पास, अगर हम एफ की फॉर्म में बात करते हैं, हर्ट्ज की फॉर्म में बात करते हैं, ठीक है, तो अब ये मुझे नजर आ रहा है कि 40 हर्ट्ज इज मोर देन ट्वाइस ऑफ ईच ऑफ दीज सिग्नल, सो इट मीन्स कि एलियसिंग का कोई चांस नहीं है। आई एम एक्चुअली टेकिंग द फ्रीक्वेंसी एडिक्वेटली। ओके, अब सबसे पहले अगेन जिस तरह हम एक्स ऑफ टी की बात कर रहे थे, तो लेट्स ट्राई टू प्लॉट द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स ऑफ टी। स्पेक्ट्रम प्लॉट करने के लिए सबसे पहले जो हम खैर देख चुके हैं लास्ट टाइम भी कि कैसे स्पेक्ट्रम प्लॉट हो रहा होगा, बट लेट्स जस्ट टेक, अब देखें मैं इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, ये ई ऑफ 0 हो जाएगा 10 ई ऑफ 0, दिस विल बी ई जे 20 पाई टी माइनस π/3 1/6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोसाइन है तो एक 2 का फैक्टर जो है वो डिनोमिनेटर में भी आता है, ठीक है, 1/6 आ जाएगा। एंड देन प्लस 1/6 ई माइनस जे 20 पाई टी माइनस π/3 प्लस 1/8 ई जे 30 पाई टी माइनस प्लस π/4 and then plus 1/8 e minus j 30 pi t plus π/4। ओके, अब हमने जो है लास्ट टाइम भी देखा था, और यू ऑलरेडी एक्चुअली नो कि जब आप कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, बिकॉज अभी हम कंटिन्यूस में ही हैं, तो जे ओमेगा नॉट टी अगर हमारे पास है टाइम में, तो इसका कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म इज 2 पाई डेल्टा ओमेगा, ओके, मुझे इस ओमेगा को कंफ्यूज, लेट मी राइट इट कैपिटल ओमेगा, ठीक है। तो दिस विल बी ओमेगा माइनस
ओमेगा नॉट, ठीक है, और यहाँ ओमेगा नॉट है। तो इसका मतलब है कि अगेन इस तरह से अगर हम इसको लगाते हैं फॉर्मूला को, तो वी वांट टू प्लॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू प्लॉट एक्स ऑफ ओमेगा, मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं डिस्क्रीट डोमेन में, ठीक है। मैं क्या चाह रही हूँ बेसिकली, मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म चाह रही हूँ, नॉट डिस्क्रीट, कंटिन्यूस डोमेन, ठीक है, एक्स ऑफ ओमेगा प्लॉट करना चाह रही हूँ। अब आप लोग मुझे साथ साथ बताइए कि क्या होगा एक्स ऑफ ओमेगा का प्लॉट। जी ये हमारे पास ओमेगा एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, और मेरे पास कहाँ कहाँ पे आएंगी, पहले तो मुझे ये बताइए कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पर जो है वो मेरे पास डेल्टाज आएंगे। मैम 20 पाई माइनस 20 पाई। ओके गुड, ठीक है, 20 पाई, oops 20 पाई, 30 पाई, -20 पाई एंड -30 पाई, ठीक है, एंड देन जीरो के ऊपर भी, क्योंकि e रेज़ टू द पावर जीरो वाला जो है वो भी हमारे पास एक मौजूद है, ठीक है। ओके, लेट्स फर्स्ट प्लॉट एक्स ऑफ ओमेगा का, मैम ये 10 पाई नहीं होना चाहिए? सॉरी मैम ये 10 पाई नहीं होगा? नहीं, हम ओमेगा पे कर रहे हैं ना, तो ओमेगा इज 2 पाई एफ ऑफ एस है ना, 2 पाई एफ है, तो ये पूरे का पूरा जो आपके पास टी के साथ फैक्टर आ रहा होता है ये ओमेगा होता है, ठीक है। और अगर आप एफ में करेंगे तो फिर आपके पास 10 आ जाएगा, और फिर पाए भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो मतलब एफ वुड बी इक्वल टू ओमेगा एस ओवर 2 पाई, सो दैट वुड कम आउट टू बी 10, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है वो, क्योंकि हमने सारी की सारे प्लॉट जो है पहले भी ओमेगा में किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर भी मैं ओमेगा में कर रही हूँ, ठीक है। ओके, सो जीरो के ऊपर जो मेरे पास आ जाएगा, अच्छा लेट मी ट्राई टू प्लॉट देम इन डिफरेंट कलर्स। ये जो जीरो के ऊपर है ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इट विल बी सिंपली इक्वल टू 10, ठीक है, डीसी है। अच्छा जो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, 20 पाई के ऊपर और -20 पाई के ऊपर जो है, ठीक है, दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पाई/3, बिकॉज ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है 2 पाई डेल्टा आ जाता है, तो उसकी वजह से वो कैंसलेशन वगैरह हो जाएगी। तो बेसिकली जो है ये मेरे पास पाई/3, मैं इसको बहुत क्राउडेड नहीं करती क्योंकि हमने बहुत चीज़ें लिखनी है। ओके, और एक और कलर लेते हैं, एंड देन दिस वन विल बी, ओके लेट मी चेक डिफरेंट कलर जो कि समझ में आ रहा हो, चलें रेड ले लेती हूँ। अच्छा, दिस वन विल बी पाई/4, ठीक है। अच्छा अब ना मैं इसके नीचे तो नहीं, साइड पर ही अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ पर, बिकॉज नीचे जो है वो मैं डिस्क्रीट टाइम का बनाना चाहूँगी, तो अगर हम फर्ज करें कि इसका फेज बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो फेज के केस में जो है, फेज अगर प्लॉट करना चाहते हैं तो अगेन हमारे पास जो है मतलब एंगल अगर मैं करना चाहती हूँ प्लॉट ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा का, तो उस केस में वी हैव डन दिस थिंग अ लॉट ऑफ टाइम, तो इसलिए कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, हमने फेज भी डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हमने जो है ये भी पढ़ा था कि अगर ये देखें यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास, क्योंकि सिग्नल वॉज जो हमारा सिग्नल है टाइम में, बेसिकली दैट इज़ रियल सिग्नल, तो हमारे पास जो है वो जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है वो इवन बन रहा है, और ऑड बनेगा हमारे पास जो है वो फेज रिस्पॉन्स है। तो फेज में जो है वो हमारे पास 20 पाई पे जो है -पाई/3 है फेज, एंड 40 पाई पे, 30 पाई पे जो है पाई/4 है, एंड सिमिलरली यहाँ पर जो है वो इनके डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगे। सो यू शुड जस्ट नो कि हाउ टू प्लॉट द फेज। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, वी वांट टू पास दिस एक्स ऑफ टी, अब हमारे पास आ गया ना, तो ये जो चीज़ है हमारे पास, दिस पॉइंट इज बेसिकली एक्स ऑफ टी तक हम डील कर रहे थे, तो हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा आ गया। नेक्स्ट वी वांट टू गो फ्रॉम एक्स ऑफ टी टू एक्स ऑफ एन, ठीक है, और उसके लिए हमने पहला स्टेप क्या किया था, वी एक्चुअली सॉ कि हम इसके लिए जो प्लॉट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लॉट, यानी हम जा रहे हैं एक्स ऑफ टी से एक्स ऑफ एन टी की तरफ,
ठीक है, विच वी एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लॉट लास्ट टाइम कि एन टी का मतलब क्या है कि हम टाइमिंग की इंफॉर्मेशन जो है हमारे एक्सेस पे, मतलब हमारा जो ये एक्सेस है इसमें पाए की इंफॉर्मेशन 20 पाए आपके पास जो है वो हमने यही वाला एक्सेस लिया हुआ है ओमेगा का, जो कि हमारा कंटिन्यूस टाइम है एक्सेस था। लेकिन ये कि हमारे पास जो है वो सैम्पल वर्जन आ गया। सैम्पल वर्जन का सिर्फ और सिर्फ हमने जो, अगर हम यही एक्सेस लेके करते हैं तो उसका हमारे पास क्या इफेक्ट हो रहा होता है, कौन बताएगा मुझे जल्दी से? अगर मैं एक्स ऑफ पाई टी को प्लॉट करना चाहूँ, इसका मैग्नीट्यूड, तो व्हाट वुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स ऑफ ओमेगा, मैम नॉट टी से डिवाइड कर देंगे। जी सॉरी दोबारा बताइएगा। मैम टी से डिवाइड कर देंगे। टी से डिवाइड तो हम बाद में करेंगे ना, जब हम स्मॉल ओमेगा लाते हैं। अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, यानी आई एम जस्ट सेइंग कि कंटिन्यूअस टाइम से डिस्क्रीट में चले जाएं, बाकी हम कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल सैंपल्स ले रहे हैं, यानी मतलब बाकी कर तो रहे हैं ऑब्वियसली, यानी ये चीज अगर फर्ज मैम करें वो मेरे पास सेंटर्ड हो जाएंगे एफएस के उसमें। ओके वेरी गुड, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी की कॉपीज बनना शुरू हो जाएंगी एट एवरी ओमेगा एस के ऊपर, ठीक है, बिकॉज वी एक्चुअली सॉ दिस थिंग। तो अब जो है वो, अब लेट मी जस्ट मेक कॉपीज वन बाय वन, ठीक है। अब मैं पहले बनाती हूँ इसकी जो 0 पे था, ये ओमेगा एस पे इसकी एक कॉपी बनेगी और एक माइनस ओमेगा एस पे बनेगी, ठीक है। सो इसका मतलब है कि ये 10 10 और 10 आ गया, ठीक है। अब हम बनाते हैं ये जो ग्रीन वाला था 20 वाला। अच्छा, ओमेगा एस जो है ना, इसके बजाय लेट मी राइट द नंबर हियर, ठीक है। अब ओमेगा देखें, एफ ऑफ एस इज 40, तो ओमेगा एस क्या हो जाएगा, 80 पाए, 2 पाए एफ ऑफ एस। तो ये हमारे पास आ जाता है 80 के ऊपर 80 पाए एंड माइनस 80 पाए, ठीक है। ओके, अब ग्रीन वाला जो है, ये सेंटर कॉपी जो है वो तो इधर ही है। तो दिस इज 20 पाई। मैं ना नेगेटिव पे नहीं लिख रही बिकॉज अगेन इतना ज़्यादा क्राउडेड ऑलरेडी होता चला जा रहा है। तो मगर ये बनाऊंगी मैं ज़रूर, लेकिन ये कि हम उसको जो है ना लेबलिंग में सिर्फ एक साइड की कर रही हूँ, मगर यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट इन द एग्जाम। अच्छा, अब जो हमारा 80 के सेंटर, 80 पे अगर जो सेंटर बना था तो उसका 20 पाई वाला जो हो जाएगा वो 80 प्लस 20 पाई और 80 माइनस 20 पाई आ जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब है कि इट विल बी एट, ये 80 पाई था, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 100 पाई एंड 60 पाई के ऊपर, ठीक है। और मैग्नीट्यूड जो है, अच्छा मैग्नीट्यूड जो है वो अगेन एक और चीज़ भी जो मैंने यहाँ पे नहीं ध्यान दिया वो ये कि मैग्नीट्यूड वुड बी स्केल बाय 1/t ऑल्सो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ जो है ना वो आपने जहन में रखनी है। लेकिन फिलहाल वी आर मोर कंसर्न के जो हमारे पास कॉपीज़ बन रही हैं उनका क्या हो रहा है, ठीक है। एंड सिमिलरली -80 वाले से करेंगे तो -60 पाए पे आएगा और -100 पाए पे आ जाएगा। अब मैं रेड वाली कॉपी बनाती हूँ। अब रेड वाली कॉपी आप मुझे बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर आ रही होगी। जो एक तो देखिए ना, एक तो यहाँ पर ही मौजूद है, ठीक है, कि जो -30 के ऊपर है और यहाँ पर जो है वो 30 पाए के ऊपर है। नाउ वेयर विल इट कम, जो 80 पे सेंटर्ड है उसके इर्द गिर्द कहाँ पे बन रहा होगा इसका, जो दो इम्पल्सेस हैं। मैम 130 और 50 में। 80 प्लस 30 का मतलब 110 एंड 50 पे, ये तो खैर आपने सही कहा है कि ये 50 पे बनेगा, ठीक है। लेकिन ये साइड वाला जो है 80 प्लस 30 पे बनेगा ना, सो इट विल बी एट 110 पाए है, ठीक है। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे भी इस तरह से फिगर आउट कर सकते हैं कि यानी यहाँ पर जो है वो कॉपी बन जाएगी -50 के ऊपर और उसी तरह -50 इस साइड पे आएगा, उस साइड पे जो है -110 आ जाएगा। नाउ अब जो है ना व्हाट वी नीड टू, अब यहाँ तक अब हमारे पास आ गया है। एंड देन अब अगला जो स्टेप है वो क्या है, जो अभी आप में से किसी ने कहा था कि हम इसी को अगर एक्स ऑफ ओमेगा में लिखना चाहती हूँ, ठीक है। लेट मी एक्चुअली अच्छा, अब इसको जो है ना अब हम इसको एक्स ऑफ ओमेगा करना चाहते हैं, मतलब हम टाइम की इंफॉर्मेशन बीच में से जो है वो निकालना चाह रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वी एक्चुअली वांट टू मल्टीप्लाई द एक्सेस बाय टी।
या इन अदर वर्ड्स अब मेरे पास जो एक्सेस बन जाएगा ये सारे का सारा जब मैं मल्टीप्लाइड बाय टी करती हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे पास कौन कौन से टाइम वो हैं ओमेगा के ऊपर जो एक्सेस के ऊपर वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं। 0 पे मेरे पास आया हुआ है, 80 पाई पर है, -80 पाई पर है सैम्पल्स, ठीक है, 20 पाई है, -20 है, 30 है, -30 है, and then I have copies 60 है, -60 है, and so and so forth. So अब मैं अगर ये एक स्मॉल ओमेगा में करना चाहती हूँ, इसका मतलब है कि आई एम मल्टीप्लाइंग बाय टी। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट इज हैपनिंग इज के मेरे पास जो एफ ऑफ एस जो था वो 40 था, तो टी विल बी इक्वल टू 1/40, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स मैं इन सारों को जो है वो 40 से डिवाइड कर रही हूँ, ओके। जब हम 40 से, अच्छा एक चीज़ और हाँ, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की कि हमने अगेन जो चीज़ हमने देखी है कि अगर हमने सही से सैम्पलिंग की हुई है, एलियसिंग नहीं है, देयर इज एवरीथिंग इन कंट्रोल, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्पेक्ट्रम मेरे पास पूरे का पूरा बन रहा था यहाँ पर, ये जो डिस्क्रीट टाइम का स्पेक्ट्रम था, इट वुड बी अवेलेबल हेयर। और अवेलेबल हेयर का क्या मतलब है कि इट वुड बी अवेलेबल बिटवीन माइनस ओमेगा एस बाई 2 से लेकर, यानी यहाँ पर जो है -40 पाई से लेकर 40 पाई के दरमियान में मुझे हर चीज़ मिल जानी चाहिए, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हम ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस एक्चुअली टू, जहाँ आपके पास ओमेगा एस इज इम्पॉर्टेंट, उसके साथ साथ ओमेगा एस बाई 2 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ओमेगा एस बाई 2 जो है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने प्रोसेसिंग जो है वो डिस्क्रीट टाइम में भी करनी है, तो हमारे पास जो यू शुड बी कंसर्न विद दिस कॉपी ओनली, जो कि -ओमेगा एस बाई 2 से ओमेगा एस बाई 2 के ऊपर है। करेंगे, देखिए जब डिस्क्रीट टाइम में आप कोई भी वो लगा रहे हैं, फिल्टर लगा रहे हैं, कोई भी सिस्टम लगा रहे हैं, तो वो बेसिकली उसकी भी कॉपीज बन रही होंगी ना, जिस तरह से ओके लेट मी डू इट वन बाय वन, ठीक है। अब पहले हम इसको एक्स ऑफ ओमेगा पे लेकर आते हैं। अच्छा, एक्स ऑफ ओमेगा जो है, इसको जब मैं प्लॉट कर रही हूँ, तो ये एक्सेस जो है ना, सबसे पहले तो मैं इनको चेंज करती हूँ, ठीक है। जो मेरे पास, अब मैं ओमेगा से स्मॉल ओमेगा एक्सेस पे आ गई हूँ, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट फोकस ऑन द सेंटर कॉपी बिकॉज ऑफ द रीजन जो हमने पहले की हुई है, देखा है, ठीक है। अब हम देखें सेंटर कॉपी, ये 0 तो 0 पे ही रहेगा, जो 0 तो 0 पे रहेगा। जो 20 पाई है, 20 पाई बाय 40 क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 2 पे चला जाएगा, यानी ये वाला जो ग्रीन है मेरे पास, ग्रीन इज एट पाई बाय 2, ठीक है। और ये जो रेड है, ये रेड किसके ऊपर था, रेड मेरे पास था, रेड को रेड से ही करती हूँ, रेड मेरे पास था 30 के ऊपर, तो 30/40 पाई वुड बिकम 3/4 पाई, ठीक है। तो ये 3/4 पाई के ऊपर चला जाएगा। एंड देन ओमेगा एस जो 40 पे था, इट विल गो एट पाई, एंड देन यहाँ मेरे पास माइनस पाई आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो दोनों कॉपीज, बिकॉज वी मेड श्योर कि एलियसिंग नहीं हो रही है, तो पाई/2 और 3 पाई/2 के ऊपर जो मेरे पास दो कॉपीज बन रही हैं, जो मेरे पास इम्पल्सेस आ रहे हैं जो फोरियर डोमेन में, दे आर एक्चुअली विद इन बिटवीन -पाई टू पाई, 0 से पाई के दरमियान है। अगर पॉजिटिव पे देखते हैं, नेगेटिव पे भी जाहिर है कि उसी की कॉपी बन रही होंगी, लेकिन लेट्स नॉट गो देयर। और ये वाला जो प्लॉट है, दिस इज फॉर एक्स ऑफ स्मॉल ओमेगा का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और अब इसमें वी आर एक्चुअली नॉट कंसर्न विद दीज कॉपीज। जो हम करना चाह रहे हैं, जो भी हम करना चाह रहे हैं, बेसिकली हम इसके हिसाब से देखेंगे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अब मैं इस पे ना कोई भी फिल्टर अगर लगाती हूँ, लेट्स सपोज कि मैं, अब ये देखिए ये कौन सा पॉइंट आ गया, ये मैं कहाँ तक पहुँच गए थे, हमने ये C to D तक कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, DSP हम करना चाहते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल प्रोसेसिंग वाला पार्ट जो है, ठीक है। इसमें जो भी मैं एक्स ऑफ ओमेगा रखती हूँ, एच ऑफ ओमेगा रखती हूँ, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग इन डिस्क्रीट डोमेन, मेरे पास कॉपीज आ रही होंगी उसकी भी, ठीक है। कि आपके पास एच ऑफ ओमेगा, अभी फिलहाल हमें नहीं पता कि एच क्या है, लेकिन मेरे पास जो भी एच होगा, जाहिर है मैं उसके अप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास आउटपुट आ रहा होगा ना, इन टाइम इन डिस्क्रीट डोमेन। मेरे पास कॉपीज जिस तरह एक्स की बन रही हैं, उसी तरह से जो है एच की भी बनेगी बिकॉज इट इज इन डिस्क्रीट डोमेन। बट बिकॉज वी आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग जो कि इक्विवेलेंट टू कंटिन्यूस डोमेन हो, तो हम क्या करेंगे, हम अपना फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस सेंटर कॉपी के ऊपर रखेंगे, ठीक है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट कि आप जब डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की, तो यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ फिल्टर
विच विल एक्ट एज द सेम फिल्टर जो कि कंटिन्यूस टाइम में काम करता, जिसका मतलब ये है कि आप कंटिन्यूस टाइम वाला ही फिल्टर लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल लो पास फिल्टर है तो आप लो पास फिल्टर ही लगाएंगे, लेकिन आप डिस्क्रीट टाइम में लगाएंगे, मगर आप उसके सिर्फ और सिर्फ सेंटर कॉपी के ऊपर करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि माइनस पाई से पाई के दरमियान जो हमारे पास कॉपी बन रही है ना, माइनस पाई टू पाई कह लें, या आप माइनस एफ ऑफ एस बाई टू टू एफ एस बाई टू कह लें, या माइनस ओमेगा एस बाई टू टू ओमेगा एस बाई टू। मतलब दीज आर, आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट किस्म की नोटेशन मिलेगी, और अपनी बुक में ये तमाम चीज़ें मिलेंगी आपको मिलती जुलती हुई, कि एक के बाद एक जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। दीज आर जस्ट वे ऑफ शोइंग द सेम थिंग इन डिफरेंट डोमेन्स, बट द पॉइंट इज कि आप सेंटर कॉपी के ऊपर जो है वो हम फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। और अब हम देखते हैं कि अब हमने कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट तक हमने कर लिया है, हमारे पास कॉपीज बन चुकी हैं। एंड लेट मी गो टू दिस स्लाइड। ठीक है, और अब जो है मैं डीएसपी पार्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब डीएसपी पार्ट है, और डीएसपी पार्ट से पहले जो लेट मी एक्चुअली मेक दैट एक्स ऑफ ओमेगा यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर सा, जो कि हमने पीछे तो बनाया था लेकिन बेचारा बहुत ही कंजस्टेड हो गया था। तो ये मेरे पास जी जी बोलें मैम। एम्पलीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, नहीं एम्पलीट्यूड में नहीं फर्क पड़ेगा। जब आप एक्स ऑफ ओमेगा टी से एक्स ऑफ ओमेगा पे जा रहे हैं, सो यू आर जस्ट एक्चुअली चेंजिंग द एक्सेस, ये करके जो एम्पलीट्यूड जो है वो उसका उसी तरह से रहेगा। और इसीलिए जब हम दोबारा से वो फिल्टर रिकंस्ट्रक्शन लगा रहे होते हैं तो हम, क्योंकि 1/t से एम्पलीट्यूड जो था वो डिवाइड हो चुका था, तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 1/t कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा ओके, सो 0 के ऊपर मेरे पास एक कॉपी थी, जिसको मैंने एक्चुअली लेट मी मेक इट जो सेम कलर्स में बनाती हूँ, जो पीछे मैंने रखा था इसको मैंने ब्लू में बनाया हुआ था। अच्छा, अब मेरे पास 2 कॉपीज इधर थी, and then I had 2 copies here. अच्छा, ये 0 पे था, and this was at pi by 2 पे आ गया था, and this was at 3 pi by 4. ठीक है, और ये हम ओमेगा वाले की बात कर रहे हैं, because we are actually talking about this point कि हम जो है वो डिस्क्रीट में आ चुके हैं। एंड देन जो मैग्नीट्यूड्स है ना, वो आप फिर उसके हिसाब से खुद ही, मैंने सिर्फ इसकी मतलब जो पीछे के हिसाब से मैंने थोड़े से, जी जी बोलें मैम ये पाई नहीं हो जाएगा? कौन सा वाला? देखें, आपके पास जो यहाँ माइनस पाई टू पाई है ना, ठीक है, लेकिन ये कि ओके लेट मी, आपके पास जो 20 पाई था, इट विल गो टू 20/40 पाई। ठीक है, आप t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, एंड t वॉज इक्वल टू 1/40। ठीक है, एंड देन 30 पाई विल गो टू 30/40 पाई। ठीक है, तो ये 1 pi/2 हो जाएगा, ये जो है वो 3 pi/4 हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम सिर्फ सेंटर की कॉपी रख रहे हैं जो कि -पाई टू पाई के दरमियान है। ओके, लेट्स सपोज कि अब ना मैं ही करना चाहती हूँ, अच्छा चलें आपसे मैं पूछती हूँ, लेट्स सपोज कि आई वांट टू हैव अ सिग्नल प्रोसेसिंग जिसमें मैं इसको pi/2 वाले को जो है वो फिल्टर आउट करना चाहती हूँ, जो फ्रीक्वेंसी है, तो क्या कर सकती हूँ मैं? और लेट मी राइट इट एक्चुअली अगेन, एक तो टाइम इतना बड़ा मसला है ना हमारी क्लास में। अच्छा, h ऑफ z जो है, लेट्स सपोज आई राइट इट एट दिस थिंग। ठीक है, और मैं ये कहती हूँ कि दिस इज द फिल्टर जो कि मैं डिस्क्रीट टाइम में अप्लाई कर रही हूँ। इस केस में अब हमारे पास क्या हो रहा है, अगर आपको याद हो, दिस विल एक्चुअली दिस इज FIR फिल्टर, और ये वाला हमने एग्जांपल की थी कि व्हाट इट विल डू, इट विल हैव 4 zeros एट 0 pi/2 माइनस पाई एंड -pi/2 के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट शुड बी एक्चुअली सप्रेसिंग एनी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एट z ओमेगा इक्वल टू 0। ये रियल ऑफ z है, ये इमेजिनरी ऑफ z है, उसी तरह से ये यूनिट सर्कल है, ओमेगा इक्वल टू 0 के ऊपर, ओमेगा pi/2 के ऊपर, माइनस पाई के ऊपर, और -pi/2 या pi/2 जो एक ही मतलब हो जाता है। ठीक है, सो द थिंग इज कि अब अगर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करती हूँ या फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करती हूँ, तो आई हैव h ऑफ ओमेगा इज 1 - e - j 4 ओमेगा। ठीक है, अब एक चीज़ जो हमें याद है वो ये कि हमने अगेन जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा था तो वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि जब आप कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर अगर एक्सपोनेंशियल दे रहे हैं या आप कोसाइन साइन दे रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली आइगन फंक्शंस ऑफ योर LTI सिस्टम, विच मीन्स कि हमें वही फंक्शन मिल रहा होता है मल्टीप्लाइड बाय h ऑफ
जो भी उसका एंगल होता है, ठीक है, कि आपके पास जो आइगन वैल्यूज होती हैं। अगेन अगर याद नहीं है तो पीछे जो है वो आप जाके जो है अपना वो दोबारा से देखिएगा। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर जो है अगर मेरे पास अगर x ऑफ n जो मेरे पास था, हमारे पास x ऑफ n क्या था, हमारे पास x ऑफ n वाज एक्चुअली सम ऑफ 3 सिग्नल्स 1/3 कोसाइन ऑफ अब यानी अगर n की फॉर्म में लेकर आ जाती हूँ ना, और अगेन यहाँ पे ना स्केलिंग जो है इसको देख लीजिएगा, या लेट मी सी कि मैंने कहीं पर स्केलिंग को फॉर्म में लिखा हुआ था अपने नोट्स में भी। हाँ जी, इट विल कम आउट टू बी 40/3, यानी अगर t से n की बात हम कर रहे हैं सैम्पलिंग के बाद की, तो दिस इज 40/3 cos of pi/2n minus pi/3 plus 40/4 times cos of 3pi/4n प्लस pi/4। ठीक है, ये बेसिकली जो ये है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिग्नल हमारे पास बन रहा है, यानी इस x ऑफ ओमेगा का जो है वो x ऑफ n जो बन रहा है। तो अब यहाँ पर अगर मेरे पास जो है वो 3 इनपुट्स मौजूद हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट, अगर मैं फर्स्ट करें कि इसको कह देती हूँ कि x1 ऑफ n है प्लस x2 ऑफ n है प्लस x3 ऑफ n है, तो मेरे पास जो सिंपली आउटपुट हो जाएगा दैट विल आल्सो बी इक्वल टू y1 ऑफ n प्लस y2 ऑफ n plus y3 of n, where y1 of n would be equal to, okay, y1 of n would be equal to x1 of n times h of 0, क्योंकि ये जो पहला वाला है इसका एंगल 0 आ रहा है। ठीक है, y2 of n जो है दिस विल बी इक्वल टू x2 of n h of pi/2, क्योंकि ये देखिए दूसरा वाला जो है उसमें हमें नजर आ रहा है कि pi/2 एंगल है। ठीक है, एंड देन y3 ऑफ n वुड बी इक्वल टू x3 ऑफ n h ऑफ 3pi/4। ओके, अच्छा, h ऑफ 0 अगर हम देखते हैं, मैं यहाँ से हम डायरेक्टली लगाने की कोशिश करते हैं। h ऑफ ओमेगा, h ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1 माइनस e रेज़ टू द पावर 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 0 वाली फ्रीक्वेंसी जो है इसको सप्रेस होना चाहिए, बिकॉज हमने फिल्टर इस तरह का ढूंढा हुआ है। इसी तरह से h ऑफ pi/2 अगर मैं करती हूँ, ठीक है, 1 माइनस e माइनस j और 4 टाइम्स pi/2 आ जाएगा, विच मीन्स 2pi ej 2pi, हमें पता है कि दिस विल बी इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है दिस विल अगेन बी 0, विच इज अगेन समथिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमने 0 को प्लॉट ही इस तरह से किया हुआ है, प्लेस ही इस तरह से किया हुआ है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आप h ऑफ 3pi/4 करते हैं तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2। सो इन अदर वर्ड व्हाट इज हैपनिंग इज कि अब अगर हम जो है y ऑफ n तक आ रहे हैं, तो y ऑफ n पे क्या हो रहा है कि जो मेरे पास ये सिग्नल प्रोसेसिंग में करके हमने जो फिल्टर लगाया हुआ है, इस फिल्टर की वजह से जो है ये वाली फ्रीक्वेंसीज जो है वो ख़त्म हो रही हैं, ये भी और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ठीक है, एंड आई एम ओनली गेटिंग दीज 2 पल्सेस जो कि 3pi/4 पर है और माइनस 3pi/4 के ऊपर। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स अब मेरे पास जो है, लेट मी क्लियर दिस आउट, तो मेरे पास और अब हमारे पास इसका मतलब है कि y ऑफ n वुड बी इक्वल टू जस्ट द लास्ट पार्ट, ठीक है, विच इज 40/4 cos of 3pi/4 n प्लस pi/4। ठीक है, अब हम यहाँ तक आ चुके हैं। ये बेसिकली वो जो स्केलिंग हो रही थी ना, यहाँ पर आपको याद है वो जो हमारे पास ये जो वैल्यूज थी, ये pi/3 पे थी, ये मेरे ख्याल में पाई भी आएगा एक इसके साथ, आई एम नॉट श्योर, लेकिन यहाँ पे जो pi/3 पे थी वैल्यू, और जब आप डिस्क्रीट से ये जो सैम्पलिंग का आप करते हैं तो उसमें इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1/t
एंड 1/t इज एक्चुअली 40, यानी f ऑफ s से मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, तो f ऑफ s हमारे पास 40 है, तो ये फैक्टर वहां से आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स है ना, इनको दोबारा से वेरीफाई भी कर लीजिएगा, मेरा ख्याल है 40/4 ही आना चाहिए, लेकिन ये कि अगेन डिपेंडिंग अपॉन, मतलब मैंने तो सिर्फ यहाँ से ये लगाया, बट आई एम नॉट श्योर कि ये π/4 था ना, इसका π/3 नहीं था, π/4 था, तो आई एम नॉट श्योर कि पाई को साथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, मैंने कुछ मिस किया है बीच में कि नहीं किया हुआ है। लेकिन मैग्नीट्यूड्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल वो नहीं है, उस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बट द थिंग इज के दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट के हमारे पास जो है वो प्रोसेसिंग होगी, कौन सा वो बचा हुआ है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट हमारे पास रह जाता है विच इज दिस थिंग, डिस्क्रीट टू कंटिन्यूअस। अब डिस्क्रीट टू कंटिन्यूअस में हमने क्या करना है, yn से हमने लेके जाना है y ऑफ t के ऊपर, ठीक है। और हमारे पास जो रिलेशनशिप हमें पता है वो क्या है, t इक्वल टू n ऑफ t था, ठीक है। तो अब हमारे पास n की फॉर्म में चीज़ थी, तो अगर हम इसको t/t से रिप्लेस कर दें, यानी हर n को t/t से रिप्लेस कर दें, या मैं हर n को 40t से रिप्लेस कर दूं, तो इसका मतलब क्या है, 40 टाइम्स स्मॉल t, ठीक है, बिकॉज 1/t या f ऑफ s इज 40। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो सिग्नल आ जाएगा वो y ऑफ t आ जाएगा। एंड देन वी ऑल्सो नो कि डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस टाइम में हम एक और अगेन ये तो हम जो है वो n को t से रिप्लेस करने के लिए जो है, n को t से रिप्लेस करने के लिए हम n को जो है वो t/t से रिप्लेस कर देते हैं। और दूसरी चीज़ हमने एक और ये देखी थी कि वी स्केल द होल थिंग बाय t ऑल्सो, ठीक है, कि वो हमने देखा था इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई दिस फैक्टर। तो इसका मतलब मैं 40 इसलिए लिखते चली जा रही थी बिकॉज दिस वाज 1/t, t यहाँ पे आ जाएगा, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जो है ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट द पॉइंट इज कि अब हमारे पास y ऑफ t क्या आ जाएगा, जो भी हमारे पास यहाँ पे स्केलिंग वो आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ 3π/4 मल्टीप्लाइड बाय 40t प्लस π/4, ठीक है। एंड देन दिस कम आउट टू बी कॉस ऑफ 30πt प्लस π/4। तो यहाँ से जो है वी कैन एक्चुअली सी, एंड देन डेफिनेटली ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम वट एवर वॉज इनपुट। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास सिग्नल प्रोसेसिंग जब हमने की है, जो हमने फिल्टर लगाया है π/2 के ऊपर फिल्टर आउट करने के लिए, तो उसने उस फ्रिक्वेंसी को जो है फिल्टर आउट कर दिया। आपका जो क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, उसमें यू विल बी गेटिंग सम थिंग्स लाइक दिस के you will have मतलब you can have sampling frequencies और ये सारा कुछ given भी हो सकता है, और you can be asked to design कि आपने इस frequency को suppress करना है, तो आप खुद ही जो है वो processor design करें और बताएं कि क्या होना चाहिए। ओके, मेरा ख्याल है आपकी अगली क्लास शुरू होने वाली है। आई एम नॉट श्योर कि आपका जो है वो कोर्स कैसे ख़त्म होगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने लगती हूँ, तो I would need extra classes before Eid। और उसका रीज़न जो है वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि ईद के बाद वाला जो वीक में उसको हमें कुछ ना करना पड़े। तो आप लोग जो है वो मुझे सोच के खुद बता दीजिएगा कि आप वीकेंड पे दे सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास, या ये कि फ्राइडे को दे सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास में, इस वीक में भी और नेक्स्ट वीक में भी, क्योंकि जिस स्पीड से हम जा रहे हैं देयर आर नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि हमने कवर करनी है, तो वो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे कल जो है वो बता दीजिएगा, या ये कि हम एक्स्ट्रा टाइम इसमें ही आगे पीछे लगा लिया करें, वट एवर इज़ फीजिबल फॉर यू, तो वो हम कर सकते हैं। और उसके बाद जो है, बिकॉज मैं DFT स्टार्ट करना चाहती थी, एटलीस्ट टच करना चाहती थी, मगर आई डोंट थिंक वी हैव टाइम टुडे। तो ओके, वी विल स्टॉप नाउ। मैम आप ये सॉरी मैम, जो लेक्चर्स हैं वो आप रिकॉर्ड करके हमें देते हैं, तो हम वो वीडियोस देख लें। हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं ऐसा कर दूंगी कि मैं अभी ये 3 क्लासेस लेने के बाद जो है वो वीकेंड पर एक आध वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगी रिकॉर्ड करके। और डेफिनेटली वो कोई नया टॉपिक का इन द सेंस इसलिए नहीं होगा कि हम DFT पढ़ रहे होंगे तो DFT से रेलेवेंट होगा, तो यू विल हैव कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास होगा, उसकी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ या इस तरह की जो चीज़ें उनका मैं कर दूंगी। तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग सारे जो है उसको देख कर आइएगा, ठीक है। आई कैन डू दैट। तो या ये कि इफ़ यू प्रेफर आई कैन एक्चुअली ये जो रिकॉर्डिंग है वो मैं टीम्स में ही कर सकती हूँ, तो अगर आप में से कोई इसको अटेंड भी करना चाहता है, इट्स अप टू यू, मीटिंग स्टार्ट करके जो है। सो ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद वीकेंड पे फिर करूँगी, ठीक है। ओके, सो लेट मी स्टॉप हियर।